क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब में एक ऐसा खानदान भी है जिसके पास सऊदी के शहजादे मोहम्मद बिन सलमान के खानदान से भी ज्यादा दौलत है? जी हाँ, आपने सही अंदाजा लगाया। हम बात कर रहे हैं शाही सैयद घराने की। ये सऊदी अरब के हिजाज इलाके के हुक्मरान हैं, यानी कि हिजाज के पूरे इलाके पर हजारों सालों से इनके पूर्वजों की हुकूमत रही है। हिजाज सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा इलाका है जिसमें मशहूर शहर मदीना और मक्का भी शामिल हैं। 2011 में राजा अब्दुल गफूर के इंतकाल के बाद उनके बेटे मोहम्मद अल नबूदा तख्त पर बैठे और हिजाज की हुकूमत संभाली। राजा अब्दुल गफूर के 7 बच्चे हैं, जिनमें 6 बेटे हैं: शहजादा अब्दुल्ला, इब्राहिम, मोहम्मद, सईद, आयुब, अब्दुल हमीद, उमर और एक बेटी शहजादी सैयद शकीला, जो कि अपने चैरिटी यानी कि जरूरतमंदों की मदद, जैसे कि पैसे की मदद, पढ़ाई लिखाई की मदद, घर की मदद, और इनके चैरिटी में 200 से ज्यादा स्कूल और कॉलेज मुफ्त पढ़ाई दी जा रही है और करीब 500 अस्पतालों में मुफ्त इलाज हो रहा है। एक बात और दोस्तों, राजा अब्दुल गफूर की यह बेटी शहजादी शकीला पूरे उनके शहर मदीना अल मुनव्वराह में इस बात से बहुत मशहूर है कि इन्होंने एक हिंदुस्तानी शख्स सलीम इब्राहिम जालिम से शादी की। असल में इससे पहले शाही सैयद खानदान में शहजादी शकीला एक अकेली शख्सियत हैं जिन्होंने किसी हिंदुस्तानी से शादी की। इनके बाद फिर इनके भतीजे शहजादा आफरीद दूसरे शख्स बने जिन्होंने पाकिस्तानी लड़की से शादी की, वरना इनके खानदान का हमेशा से उसूल रहा है कि कभी भी अरबी देशों के अलावा बाहर शादी नहीं की। कुछ सूत्रों के मुताबिक शहजादी शकीला पिछले 3 साल से अपने बेटे शहजादे सैयद मोहम्मद शमशीर के साथ भारत में मुंबई शहर में रुकी हुई हैं। एक और खास बात, शाही सैयद खानदान के मौजूदा राजा मोहम्मद अल नपूदा और शाही सऊद खानदान के मौजूदा शहजादे मोहम्मद बिन सलमान के बीच कुछ मतभेद भी हुए थे फिलिस्तीन के मामलों को लेकर। जी हाँ दोस्तों, शाही सैयद खानदान के मौजूदा राजा मोहम्मद अल नबूदा ने खुले तौर पर शाही सऊद खानदान के शहजादे मोहम्मद बिन सलमान को धमकी दे दी थी कि अगर मोहम्मद बिन सलमान ऐसे ही इजराइल का साथ देते रहे तो मजबूरन हमारे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, और अगर वक्त आया जिहाद का तो हम मोहम्मद बिन सलमान की गर्दन कलम करने से पीछे नहीं हटेंगे। My open challenge to Crown Prince Mohammed bin Salman, come on the right path, otherwise if I lose my mind I'll cut your head from your body. इस मामले पर बहुत मसला खड़ा हो गया था, लेकिन फिर शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी सऊदी सरकार अब से इजराइल का साथ नहीं देगी क्योंकि इजराइल फिलिस्तीन पर जुल्म कर रहा है। وأن ندين ما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري واستهداف المدنيين واستمرار انتهاكات سلطة الاحتلال الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني لنؤكد ضرورة وقف هذه الحرب والتهجير القسري وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام. खैर, इस बयान को जारी करने के बाद शहजादे मोहम्मद बिन सलमान अपने घर यमामाह पैलेस रियाद से राजा मोहम्मद अल नबूदा के घर मदीना अल मुनव्वराह सैयद पैलेस पहुंचे, उलझे मामलों को सुधारने के लिए और दोस्ती को कायम रखने के लिए। असल में बात कुछ ऐसी है कि मोहम्मद बिन सलमान भी जानते हैं कि अगर उन्हें शाही सैयद खानदान से दुश्मनी हुई तो यह उनकी हुकूमत के लिए भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि सऊदी के लोग शाही सैयद खानदान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। वजह यह है कि शाही सैयद खानदान के लोग रसूल अल्लाह के खानदान से हैं और पिछले हजारों सालों से हिजाज के इलाके पर इन्हीं पूर्वजों की हुकूमत रही है। जैसे कि हम सब जानते हैं, इमाम हुसैन की शहादत के बाद उनके पोते इमाम जाफर सादिक हिजाज के राजा बने। इस हिजाज इलाके में मक्का, मदीना, ताइफ और बहुत से शहर शामिल होते हैं। इमाम जाफर सादिक के बाद हुकूमत समय के साथ साथ उनकी आने वाली नस्लें यानी उनके पोते और नवासे संभाल रहे थे, और समय के साथ साथ यह नस्ल चलती हुई हजरत सैयद कलीमुल्लाह तक पहुंची। हजरत कलीमुल्लाह से उनके बेटे हजरत जुम्मन और फिर उनसे उनके बेटे राजा अब्दुल गफूर को हिजाज के राजा बने। खैर दोस्तों, बताने का मकसद यह है कि दुनिया को ऐसा लगता है कि सऊदी अरब का एक अकेला राजा मोहम्मद बिन सलमान है, लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग है।
क्योंकि जैसे संयुक्त अरब अमीरात 7 हिस्सों में बटा हुआ है और हर हिस्से का एक राजा है, उसी तरह सऊदी अरब भी 7 हिस्सों में बटा हुआ है और हर हिस्से यानी इलाके का एक राजा है, और जिनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल हिजाज के राजा मोहम्मद अल नाबूदा और रियाद के राजा मोहम्मद बिन सलमान हैं। इसी जानकारी के साथ हम अलविदा लेते हैं, और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।